ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का जो पेपर 3 है क्यूए, उसके अंदर जो एमटीपी मार्च 2021 की जो एमटीपी है फ्रेंड्स मैथ्स की, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमारे को अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहे हैं। A company is considering a proposal of purchasing a machine either by making full payment of rupees 4,000। कंपनी को एक मशीन परचेज करनी है, तो मशीन परचेज करने के लिए कंपनी का दो ऑप्शन है। या तो वो परचेज कर ले मशीन फुल पेमेंट में कितना 4,000 पे करके, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट एन एनुअल रेट ऑफ रुपीज 1250। या फिर वो मशीन लीज पे ले लो, या तो मशीन परचेज कर लो या तो लीज पे ले लो, है ना। परचेज करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा 4,000, और लीज पे लेंगे 4 साल के लिए तो कितना एनुअल रेंट पे करना पड़ेगा 1250। तो बच्चे यहाँ पर हमारी एक एजम्पशन है कि लीज पे 4 इयर्स के ले रहे हैं। इसका मतलब जो मशीन की यूजफुल लाइफ है वो भी कितनी है 4 इयर्स है। मतलब परचेज करेंगे तो भी मशीन 4 साल तक यूज कर पाएंगे, बाद में हमको फेंकना पड़ेगा, मशीन खराब हो जाएगी। और लीज पे लेंगे तो 4 साल तक यूज करेंगे, बाद में वापस दे देंगे। यस और नो? यस। फिर क्या लिखा है, विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी 14% कंपाउंड एनुअली। तो क्या करना चाहिए, मशीन परचेज करना चाहिए कि मशीन लीज पे लेना चाहिए, ऐसा हमको क्वेश्चन में पूछा है। ओके बच्चों, तो चलो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है क्या है बच्चों, मशीन हम परचेज कर ले। ऑप्शन है परचेजिंग ए मशीन। अब मुझे बताओ, अगर मशीन परचेज करोगे तो हमको आज की तारीख में कितना रुपए पे करना पड़ेगा 4,000। मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा 4,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आज की तारीख में हमको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 4,000 रुपीज। तो ये पीवीसी हो गया इन्वेस्टमेंट, कितना 4,000। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके। और दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? ओके बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो बच्चों दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, लीजिंग ए मशीन। या तो मशीन परचेज कर लो या फिर मशीन लीज पे ले लो। ऑप्शन बी है बच्चों लीजिंग ए मशीन। तो मशीन लीज पे लेंगे तो बच्चों हमको आज की तारीख में कितना पे करना पड़ेगा। तो हमको बोला लीज पे अगर लेते हैं तो हमको 4 साल तक 1250 लीज रेंटल पे करना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो अब गौर से देखो, फर्स्ट ईयर में कितना लीज रेंटल पे करना पड़ेगा 1250, सेकेंड ईयर में 1250, थर्ड ईयर में 1250, फोर्थ ईयर में 1250। तो एवरी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हमको 1250 का लीज रेंटल पे करना पड़ेगा। तो बच्चे ये भी क्या है, केस आउटफ्लो है ना, लीज रेंटल। ये भी केस आउटफ्लो है। अब जब परचेज करते हैं तो हमको प्रेजेंट परचेज के अंदर क्या दिया बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस आउटफ्लो दिया है ना। तो लीजिंग के अंदर भी हमको क्या दिया होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस आउटफ्लो। नहीं है तो क्या करना बच्चों, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करिए केस आउटफ्लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो बच्चों। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी। बोलो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है? यस सर, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हर एक इंस्टॉलमेंट की बीच का टाइम गैप इक्वल है। तो क्वेश्चन किसका हुआ, एन्युटी का। अब मुझे बताओ बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा। तो लगाओ फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या है केस आउटफ्लो है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो।
क्या फॉर्मूला क्या बच्चों, एन्युटी इंटू पीवीआईएफ, यही फॉर्मूला है ना अपना। हाँ तो लगा दो एन्युटी इंटू पीवीआईएफ एट द रेट ऑफ कितना 14% फॉर 4 years। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। यस एन्युटी कितना है बच्चों 1250 है। पीवीआईएफ क्वेश्चन में चेक करो दिया है कि नहीं दिया, गौर से देखो बच्चों। पीवीआईएफ 14% फॉर 4 years की मैं बात करूं तो हमको पीवीआईएफ की वैल्यू दे दी है कि नहीं, दे दी है सर। देखो 14% से 4 ईयर का पीवीआईएफ दिया है 2.9137। तो जब वैल्यू दी है तो जो वैल्यू दी है उसका यूज करो, नहीं तो फिर कैलकुलेट में निकालो। तो देखो 2.9137 लिख दो, ये कितना आएगा बच्चों 2.9137 लिखोगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो क्या आएगा, तो गौर से देखो बच्चों 1250 इंटू 2.9137 अगर कर दो तो कितना आएगा बच्चों 3642.125 3642। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो ये अपना आंसर आएगा 3642.12। ओके तो 3642 मतलब परचेज करो तो हमको आज की तारीख में कितना पे करना पड़ता है बच्चों 4000, और लीज पे ले तो हमको कितना पे करना पड़ेगा आज की तारीख में 3642। तो मुझे बताओ बच्चों कितना सेविंग होगा लीज पे। लीज इज प्रेफरेबल ना, लीज में हमको कम पे करना पड़ेगा। यस मशीन तो वही मिलने वाली है, परचेज करेंगे तो भी वही मशीन मिलेगी, लीज पे लेंगे तो भी वही मशीन मिलेगी। परचेज करते हैं तो आज की तारीख में 4000 पे करना पड़ेगा, और लीज पे लेके फुल पेमेंट एक साथ में करें आज की तारीख में तो हमको 3642 पे करना पड़ेगा। तो कितना सेविंग होगा लीज में। सेविंग इन लीज पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो मैं आपको बता दूं सेविंग देयरफॉर सेविंग इन लीज विल बी 4000 माइनस 3642 358 का सेविंग होगा लीज पे अगर जाएंगे तो मतलब क्या आएगा अपना आंसर आएगा लीजिंग इज प्रेफरेबल। सो आवर आंसर इज लीजिंग इज प्रेफरेबल, क्योंकि लीजिंग में कम पे करना पड़ता है। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, लीजिंग इज प्रेफरेबल। चलो ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 21 तो आपके सामने है लीजिंग इज प्रेफरेबल और सेविंग इन लीज होगा 358 का। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया सबको 100%, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, जल्दी से बताओ बच्चों क्लियर है सबको। यस सर क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी बॉम्बे लीजिंग इज प्रेफरेबल इन द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से पढ़ो बच्चों। अनिल बॉट ए मोटरसाइकिल कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000। अनिल ने एक मोटरसाइकिल परचेज की कितने की 1,50,000 की बाई मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 50,000। 50,000 डाउन पेमेंट भर दिया, मतलब 1.5 लाख रुपए की हमारी मोटरसाइकिल थी, 50,000 डाउन पेमेंट भरा केस में, तो मतलब बाकी 1 लाख रुपए की लोन कराई होगी। यस एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 5 years, और बाकी की जो अमाउंट है वो इक्वल एनुअल पेमेंट करना है कब तक 5 साल तक। तो हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 10% कंपाउंड एनुअली, तो कितना आएगा ऐसा पूछा है। तो सिंपल है बच्चों, देखो गौर से देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मुझे बताओ वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल कितनी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी बच्चों 1,50,000 है, उसमें से डाउन पेमेंट कितना भरा केस में डीपी इन कैश 50,000 भर दिया, तो इसका मतलब लोन कितने के लिए बच्चों 1 लाख रुपए की लोन लिए। अब 1 लाख रुपए की लोन ली ना बच्चों, इस 1 लाख रुपए की लोन का पेमेंट कैसे करना है 5 इक्वल एनुअल पेमेंट करना है। तो मुझे तो फर्स्ट ईयर कितना पे करोगे एक्स, सेकेंड ईयर एक्स, थर्ड ईयर एक्स, फोर्थ ईयर एक्स, एवरी ईयर इक्वल अमाउंट पे करेंगे ना। यस इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, यस
और लॉन लिए तो क्या आएगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। तो अपना फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो लगा दो बच्चों फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू पीवीआईएफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों, 10% फॉर 5 इयर्स, ठीक है, पीवीआईएफ। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉन अमाउंट। तो लॉन अमाउंट दिए कि नहीं, यस 1 लाख रुपए की लोन ली तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1 लाख होगा। एन्युटी कितना है, हमको फाइंड करना। पीवीआईएफ क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों, यस, तो डिवाइड कर दो। तो पीवीआईएफ क्वेश्चन में दिया है कितना, अब देखो 10% से 5 ईयर का पीवीआईएफ की वैल्यू दे दी है, नहीं दियो तो कैलसी में निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 1.10, बाद में इज इक्वल टू कितना 5, मतलब कैलसी में 7, फिर जीटी तो कर दो आ जाएगा। और नहीं भी निकाल, यहाँ पे दे दी वैल्यू डायरेक्ट 3.7908 डायरेक्ट लिख दो। तो डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों, क्या अपना आंसर आएगा 3.7908। अब मुझे बताओ बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, यस, तो डिवाइड कर दो। तो 1 लाख डिवाइड बाय 3.7908 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 3.7908 इज इक्वल टू एक्स। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है। सो कर दो 1 लाख डिवाइड बाय 3.7908 कर दो। ओके बच्चों तो अपना आंसर आएगा 26,379, 26,379.66। तो 26,380 बोल सकते हैं ना, यस 26,380 बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कैसा है उसके हिसाब से आंसर देना है। ये पूरा एक साथ में देख लो, आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, 26,379.66। तो इसका मतलब बच्चा अपना आंसर क्या आएगा, 26,379.66। यस सर, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर और ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है। और शॉर्टकट बता दो तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो आपको इतना मालूम पड़ गया कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब लॉन होता है, यस, तो लॉन की वैल्यू आपको दी है 1 लाख, यस, तो आप डायरेक्टली 1 लाख जो लॉन अमाउंट है उसको डिवाइड बाय पीवीआईएफ कर दो तो आपको एन्युटी मिल जाएगा, 3.7908 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू एन्युटी। डायरेक्ट भी कर सकते हो है ना, ये 1 लाख क्या है, लॉन अमाउंट है, और ये पीवीआईएफ है, से डिवाइड कर दो, मतलब लॉन को पीवीआईएफ से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपको एन्युटी मिल जाएगा बच्चों प्रेजेंट वैल्यू का, है ना, शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो देखो ध्यान से, शोभा बोरोज ₹50 लाख टू बाई ए हाउस। शोभा ने 50 लाख रुपए की लोन ली, क्यों, घर खरीदने के लिए। शोभा ने 50 लाख रुपए की घर खरीदा है, हाउस लोन ली है। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 इयर्स, और 50 लाख की लोन का पेमेंट कैसे करेगी वो शोभा, इक्वल पेमेंट फॉर 20 साल तक इक्वल पेमेंट करेगी एट 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल, अभी हमने समझाया था ना बच्चों, क्या करेंगे बोलो, हमारा फॉर्मूला क्या है, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, यस, इक्वल पेमेंट करना है 20 साल तक, और लोन लिए मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू पीवीआईएफ है, यहीं पे कर देता हूं मैं आपको, यस ना बच्चों, पीवीआईएफ है, रेट कितना है 10% फॉर 20 इयर्स। ये प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लॉन। अब हमको एन्युटी फाइंड करना है ना बच्चों, तो ये क्या करेंगे, ये पीवीआई पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो लॉन के डिवाइड बाय पीवीआई पे कर दो तो एन्युटी मिल जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों लॉन कितने की है, सर 50 लाख की, तो लॉन की लिखो 50 लाख डिवाइड बाय क्या, पीवीआई पे, पीवीआई पे दे दिया है बच्चों 10% से 20 ईयर का पीवीआई पे दे दिया है 8.51356 है, 8.51356 डिवाइड कर दो, ये अपना एन्युटी आ जाएगा। ओके बच्चों, तो देयरफॉर अपन बोल सकते हो आपका आंसर क्या आएगा, 50 लाख को आप डिवाइड कर दो, दैट इज हम बोल सकते हैं 50 लाख डिवाइड बाय 8.51356, तो अपना आंसर आएगा बच्चों 5,87,298 इज इक्वल टू, ऐसा है ना बच्चों, हाँ
ये अपना आंसर आ गया। तो अपना आंसर है बच्चों 5,87,298, 5,87,298 पॉइंट समथिंग, मतलब कौन सा ऑप्शन बोलेंगे सर? ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, 5,87,298। तो डायरेक्टली कर देना, लॉन डिवाइड बाय पीवीएफ कर दो तो आपको एन्युटी मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 24 क्या कहना चाह रहा है? हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, मतलब हर साल कितना रुपया बैंक में इन्वेस्ट करें सो एज टू एक्यूमुलेट ₹3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर, ताकि 10 साल के बाद हमको बैंक से कितना मिले? 3 लाख रुपए। तो एवरी ईयर हम बैंक में कितना रुपया इन्वेस्ट करें ताकि हमको 10 साल के बाद बैंक से कितना मिलना चाहिए? 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली 10%। तो कुछ नहीं है बच्चों, फॉर्मूला लगा दो 24 नंबर, ऐसे यहाँ पे कर देना डायरेक्टली। मुझे बताओ बच्चों 24 नंबर बोलो क्या बोला है? हर साल कितना रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं बच्चों? बोलो फर्स्ट कितना इन्वेस्ट करेंगे? एक्स, सेकेंड ईयर एक्स, थर्ड ईयर एक्स, एवरी ईयर कितना रुपए इन्वेस्ट करें ताकि 10 साल के एंड में हमको बैंक से कितना मिल जाए? 3 लाख रुपए मिल जाए। तो इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? यस सर, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, टाइम गैप इक्वल, तो क्वेश्चन एन्युटी का हुआ। अच्छा 3 लाख रुपए हमको कब मिलेंगे? आज मिलेंगे कि 10 साल के बाद? सर 10 साल के बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू, सर फ्यूचर वैल्यू, तो लगा दो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का तो आएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू 1 प्लस आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन आर। यही फॉर्मूला है ना बच्चों? हाँ, तो कर दो। फ्यूचर वैल्यू कितना है बच्चों? 3 लाख है। एन्युटी कितना है? x है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 10 इयर्स ना, सॉल्व कर दो। तो 1.10 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय आर कितना? 0.10। और ये जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरे की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दी है। देखो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना? 10%, 0.1 से 10 ईयर का, इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 15.9374। और अगर आप करके देखना चाहते हो तो करके देख लो। 1.10 की पावर 10 मतलब एलसीबी कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए ना? यस, करके देखो 1.10 इंटू 10 मतलब एलसीबी 11। डन बच्चों। फिर माइनस वन किया, यस, इसके डिवाइड बाय 0.10। तो आप देखो 15.9374 ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, वही तो आ रहा है 15.9374। हाँ, बस इसको डायरेक्टली आपको एन्युटी ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जो दिया वो लिखो। कहने से 3 लाख इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू दी वो x इज इक्वल टू 15.9374, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी वो ले लो। अब मुझे बताओ बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो 3 लाख को 15.9374 से डिवाइड कर दो, तो 3 लाख डिवाइड बाई 15.9374। ओके बच्चों, तो अपना आंसर आएगा 18823.64। मतलब एन्युटी की अमाउंट कितनी आ गई बच्चों? 18823.64। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? मतलब हर साल अगर हम 18823.64 बैंक में इन्वेस्ट करें 10 साल तक, तो 10 साल के बाद हमको बैंक कितना देगी बच्चों? 3 लाख रुपए देगी। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका अपना आंसर क्या आएगा? 18823.64। 18823.64 मतलब 6 मतलब कहना है ऑप्शन ए। यस सर, 6 4 के बाद 7 है ना, तो 6 5 बोल सकते हैं ना? यस, तो इसका मतलब आ गया अपना ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? 100%, कोई डाउट इसमें? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से पढ़ो। The number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same straight line. Okay.
मतलब टोटल 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। अब हमको बताओ बच्चों ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके ट्रायंगल बना सकते हैं ना, यस। पर मुझे बताओ बच्चों अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उसमें से ट्रायंगल बनेगा नहीं। कोलिनियर पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होगा तो वहां से ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब कोलिनियर पॉइंट में से हम ट्रायंगल बना सकते हैं नहीं है। तो क्या बोला कितनी ट्रायंगल कितनी लाइन बनेगी, बराबर है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 25 का मैं आपको इधर सॉल्व करके बता दूं। क्वेश्चन नंबर 25 तो देख लो बच्चों, टोटल 12 पॉइंट्स है, उसमें से 7 पॉइंट बच्चों क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ये 7 पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, समझ रहे हो इतना। और इसके अलावा बाकी के 5 पॉइंट अलग अलग है, समझ रहे हो। अब इसमें से कितने ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, इसमें से कितने ट्रायंगल बनेंगे उसकी बात हो रही है। तो हमने बोला टोटल 12 पॉइंट में से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल विल बी 12C3, यस और नो। उसमें से मुझे बताओ ये कोलिनियर पॉइंट में से ट्रायंगल कितने बनेंगे, एक भी नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में से कोलिनियर पॉइंट के ट्रायंगल माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेगा वो क्या आएगा बच्चों, जितने भी नंबर ट्रायंगल बनेंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो 12C3 माइनस 7C3 कर दो, 7 पॉइंट है तो 7C3। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। 12 पॉइंट में से टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 12C3। 12C3 में तो ये 7 पॉइंट में से ट्रायंगल भी बना दिया आपने, वो तो बनते नहीं है। तो 12C3 माइनस 7C3 कर दो, तो क्या आएगा बच्चों 12 इंटू 11 इंटू 10 और नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7C3 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना बच्चों। अब गौर से देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये 3 इंटू 2 इंटू 1 6 से 6 कैंसिल और ये 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, 220 माइनस 7 5 जा 35, तो कर दो 220 माइनस 35 कर दो तो कितना आएगा 185। तो अल्टीमेटली बच्चों हमारा आंसर आएगा 185। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 25। टोटल 12 पॉइंट में से कितने ट्रायंगल बनेंगे बच्चों, तो 185 ट्रायंगल बनेंगे। दैट इज हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 12C3 माइनस 7C3। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 7 ऑफ विच आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो अपना आंसर आएगा 185। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों क्लियर ना 100%। अब आगे बढ़ते बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, तो बोलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। An examination paper consists of 12 क्वेश्चन। बोलो एक एग्जाम के अंदर जो एग्जाम का जो पेपर है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है बच्चों। An examination paper consists of 12 क्वेश्चन divided into 2 parts, पार्ट ए एंड बी, पार्ट बी। जो पूरा क्वेश्चन पेपर है दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंटेन्स 7 क्वेश्चन whereas पार्ट बी कंटेन्स 5 क्वेश्चन। पार्ट ए के अंदर 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन है। A candidate is required to attempt 8 questions selecting at least 3 from each part. Okay. एक कैंडिडेट को टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, कितने 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और क्या लिखा है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर एक पार्ट में से होने ही चाहिए। तो इन हाउ मेनी मैक्सिमम वेज कैन द कैंडिडेट सिलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने तरीके से वो सिलेक्ट कर सकता है ऐसा पूछा है। यहाँ पे सिलेक्शन की बात की मतलब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे बच्चों, यस। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़ेंगे। ये बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा बोलो, एग्जाम पेपर के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए के अंदर 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और उसमें लिखा है सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, हर एक में से 3 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो इसका मतलब पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन और बाकी के पार्ट बी में से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, यस ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, पार्ट ए के 4 क्वेश्चन और पार्ट बी के रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हो सकता है, यस सर हो सकता है। या फिर पार्ट ए के 5 क्वेश्चन
और पार्ट बी के 3 क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है? यस सर। पार्ट ए के 6 क्वेश्चन और पार्ट बी के 2 क्वेश्चन होगा? नहीं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, दोनों में से कम 3 क्वेश्चन करो। तो इसके अलावा कुछ हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता। तो सिलेक्ट कर लो। पार्ट ए के कितने 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी के 5 क्वेश्चन है ना? यस। तो करो 7 में से 3, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 7c3 इंटू कितना? 5c5। ओके, ये फर्स्ट। और यहाँ पे 7c4 5c4 और मतलब प्लस 7c5 5c3। ओके बच्चों, हाँ तो ऐड कर दो। तो 7c3 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 35। निकाल के देख लो। 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, 35 आ जाएगा। 5c5 की वैल्यू 1। यस। 7c4 मतलब 7c3 मतलब अगेन 35 होगा, और 5c4 मतलब 5, 5c1 मतलब 5, और 7c5 मतलब 7c2 मतलब 21, और 5c3 मतलब 10। ओके बच्चों, अब ऐड कर दो। तो 35 1 जा 35, 35 5 जा 175, और 21 इंटू 2 210। अगर इन सब का टोटल कर दे तो बच्चों कितना आएगा? 35 प्लस 175 प्लस 210, टोटल इज 420। तो 420 बेस में वो सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों? 420। तो क्वेश्चन नंबर 26 और अपना आंसर आएगा बच्चों 420। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? 100%? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा 420। तो इसका मतलब बोल सकते कि ऑप्शन डी 420 इज ए करेक्ट आंसर बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? लेट्स मूव अहेड। अब आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते बच्चों, क्वेश्चन 27 क्या कहना चाह रहा है? ऐसा लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज्ड सो दैट कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। ओके बच्चों, क्या लिखा है? फेलियर वर्ड है बच्चों, तो इसमें मतलब वोवेल कौन कौन से और कॉन्सोनेंट कौन कौन से? वोवेल्स आएगी इसमें ए आई यू ई, ये वोवेल्स हो गए ना बच्चों? हाँ, ए आई यू ई। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से इसमें? कॉन्सोनेंट्स एफ एल आर। ओके बच्चों, तो वोवेल से ए आई यू ई और कॉन्सोनेंट है एफ एल आर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे टोटल 7 लेटर्स है ना बच्चों? हाँ, अब 7 लेटर्स है। हमको क्या नहीं, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज? अरेंज करना है ना, तो अरेंजमेंट की बात है, मतलब परमुटेशन यूज होगा 4 5 6 7। अब क्या करना है? कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशन। अब कॉन्सोनेंट का आना चाहिए, ऑड पोजीशन पे आना चाहिए बच्चों। अब ऑड पोजीशन कौन कौन सी है? तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं बच्चों? 3। कॉन्सोनेंट है 3 और पोजीशन कितनी है बच्चों? 4। तो क्या आएगा? 4p3। कहने से 4p3। यस, 4 पोजीशन पे तीन लेटर अरेंज करने हैं, तो 4p3। अब मतलब रिमेनिंग पोजीशन कितनी बची? 4, और रिमेनिंग लेटर भी कितने बचे? 4। तो 4p4, 4p3 इंटू 4p4। तो 4p3 कितना होता है बच्चों? 24, और 4p4 पे 24, टोटल आएगा बच्चों 576। तो अपना आंसर आएगा बच्चों 576, अपना आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि नहीं से ऑप्शन ए 576 इज ए करेक्ट आंसर। तो 27 का आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए 576 इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्लियर इतना? 100%? बढ़े आगे। ओके, अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज टेकन फॉर टुगेदर। ओके, कॉलेज वर्ड में से क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन की बात हो रही है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज में से। टेकन फॉर,
मतलब ये कॉलेज वर्ड के जो लेटर्स में से 4 लेटर को सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पूछा है ना बच्चों। ठीक है, कॉलेज। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 27 नंबर था ना, 28 नंबर। ओके, तो 28 में बच्चों क्या है, कॉलेज वर्ड है, ध्यान से सुनो। इसमें से 4 वर्ड, 4 लेटर को सिलेक्ट करना है। अब कॉलेज वर्ड के अंदर अब देखो ये एल रिपीट हो रहा है, यस सर, ये ई बी रिपीट हो रहा है, यस। तो मतलब ये क्या होगा, ध्यान सुनो बच्चों, ये एल की 2 पेयर बन, एक एल वाली एक पेयर बन गई, ई की भी एक पेयर बन गई, यस। और बाकी के जो सिंगल लेटर है वो कौन से, सी ओ और जी। ओके, टोटल 7 लेटर्स हो गए बच्चों। हाँ, अब हमको ये 7 लेटर में से कोई भी 4 लेटर को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सर एक काम करो ना, कोई भी 2 पेयर को सिलेक्ट कर लेते, यस और नो। हाँ, और क्या हो सकता है, 2 पेयर को सिलेक्ट कर ले, या फिर और एक 1 पेयर सिलेक्ट कर ले एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर, 1 पेयर एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर, ऐसा हो सकता है, यस। या फिर एक भी पेयर सिलेक्ट ना करें, एक ही पेयर सिलेक्ट ना करें, मतलब चारों 4 डिस्टिंक्ट लेटर, 0 पेयर एंड 4 डिस्टिंक्ट लेटर। इस तरह से हम 4 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, यस। अब मुझे बताओ बच्चों, 2 पेयर सिलेक्ट करें तो उसमें क्या आएगा, अगर आप 2 पेयर सिलेक्ट करते हो तो 2 पेयर का मतलब कितनी पेयर है, 2 पेयर है, 2 में से दोनों सिलेक्ट करनी, तो 2C2, तो 2C2 मतलब बच्चों 1। तो ये तो एक ही तरीका हुआ, हाँ एक तरीका। अच्छा, 1 पेयर एंड 2 डिस्टिंक्ट लेटर, अब 2 पेयर में से एक पेयर को सिलेक्ट किया तो 2C1। हाँ, अब 2 में से मान ले तो कोई भी एक पेयर को सिलेक्ट कर दे, लेट से ये एक पेयर सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट लेटर कितने बचे हैं सर, डिस्टिंक्ट लेटर ये 1 2 3, और इसमें से कोई एक तो ले सकते हैं ना बच्चों, हाँ 4। तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर में से कोई 2 डिस्टिंक्ट लेटर लेना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 4C2। तो 2C1 इंटू 4C2, तो 2C1 तो 2, 4C2 मतलब 6, है ना बच्चों, 2 6 12। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स। अब चारों 4 डिस्टिंक्ट लेटर बोला है, मतलब क्या, एक भी पेयर नहीं लेनी, मतलब ये 3 इसमें से एक और इसमें से भी एक, तो ये कितने 5 डिस्टिंक्ट लेटर हो गए बच्चों। हाँ, एक भी पेयर नहीं आंजी, और उसमें से 4 डिस्टिंक्ट लेटर लेने, तो क्या आएगा, दैट इज कैन आई से 5C4। सो 5C4 मतलब 5, यस। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना आएगा बच्चों, 1 + 12 + 5 टोटल 18 आ गया ना। 18 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, 18। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना आएंगे बच्चों, 18। 18 तरीके से हम 2 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज वर्ड में से। ओके बच्चों, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए, 18 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको 100%। अब आगे बढ़ते बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 28 परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में से। अब हम आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बोलो सेट ए के एलिमेंट्स कितने बच्चों, 5। तो you can say number of elements of set A is equal to 5 and number of elements of set B कितने बच्चों, 4। so can I say NB is equal to 4। अब क्या पूछा है, क्या पूछा बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B पूछा है। कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B का मतलब क्या बच्चों, कार्डिनल मतलब n ऑफ A क्रॉस B। तो सर इसका मतलब तो एन ए इंटू एन बी, यस सर। तो दैट इज हम बोल सकते हैं 5 इंटू 4, यस, दैट इज इक्वल टू 20। अरे बोलो, सिंपल है। सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट्स है,
और हमको कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस भी पूछा है, तो 5 4 20, हाँ तो 20 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों, अभी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी मतलब ए 5, इसके 5 into 4 तो 20 आएंगे, ठीक है ना बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3030। क्वेश्चन नंबर 3030 बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है बच्चों। तो कहने से n इज इक्वल टू 8 है, यस। और नंबर ऑफ सबसेट पूछा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू n, मतलब 2 रेज टू 8, मतलब 256। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो 256 आएगा था नंबर ऑफ सबसेट। तो अपना आंसर आएगा 256, मतलब ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3030 उसका आंसर आएगा 256। नंबर ऑफ सबसेट पूछा है तो हमारा आंसर आएगा 2 रेज टू n, मतलब 2 रेज टू 8, तो 256 आ जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? 100%, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन 31 में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो एफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो सिंपल है बच्चों, ये तो यहाँ पे ही कर देते अपने, बोलो। सो हम ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन 31 के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, हाँ, और उसके अपन में क्या है बच्चों? एक्स माइनस 2। तो गौर से देखो, गौर से, ये x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो क्या बचेगा? x प्लस 2, यस। और हमको क्या पूछा है? f2 पूछा है, तो x की जगह 2 लिख दो बच्चों, तो 2 प्लस 2, तो अपना आंसर क्या आएगा? 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? x प्लस 2 आया, तो f2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा, यस। तो इसका अपना आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो 31 का आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी, 4 इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? 100%। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज 7 प्लस 77 प्लस 777, ऐसा दिया है ना बच्चों। कौन सा चैप्टर है? एपीजीपी चैप्टर है ना हमारा, हाँ। तो इसमें क्या आएगा? तो 32 नंबर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज पूछा है। सीरीज क्या आपकी? सीरीज आपको दिया है 7 प्लस 77 प्लस 777, है ना? n टर्म्स, तो गौर से देखो बच्चों, गौर से, क्या ये एपी है? नहीं, डिफरेंस इक्वल नहीं है। क्या ये जीपी है? नहीं, रेशियो इक्वल नहीं है। तो सर ये क्या है? ये पावर सीरीज है बच्चों। क्या है? पावर सीरीज। हमने बोला था सीरीज नॉट बीइंग एपी और जीपी नॉन एज पावर सीरीज। जो सीरीज एपी भी ना हो, जीपी भी ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम? पावर सीरीज। और बच्चों पावर सीरीज को सॉल्व करने की के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं बच्चों? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है। क्या करना है? ट्रायल मेथड करो। ट्रायल मेथड अगर मैं करूँ तो ट्रायल मेथड में क्या आएगा बच्चों? ट्राई मेथड में ऑलवेज यूज n इज इक्वल टू 2, n हमेशा 2 लेने का। और बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा? सम ऑफ n टर्म पूछा है ना, यस। सम ऑफ n टर्म मतलब सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म मतलब 2 टर्म का टोटल। तो 7 प्लस 77 कितना होता है बच्चों? सर 84। तो रख दो। बताओ बच्चों किस ऑप्शन में n की जगह 2 रखूं तो आंसर 84 आ जाए? ट्राई मेथड कर लो, किस ऑप्शन में n की जगह 2 रखूं तो आंसर 84 आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहले काम करो, ऑप्शन ए रख के देखो। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए रखो 7/9, आंसर 84 आना चाहिए ना बच्चों, यस। और ये क्या है? 10n कितना रखा? 2, तो 2 प्लस 1 तो 10⁻³ माइनस 10 माइनस 7 2 14/9। ओके बच्चों, यहाँ तक ठीक है। n की जगह 2 रखने पर अपना आंसर कितना आना चाहिए? 84 आना चाहिए। चेक करते आता है कि यहाँ तक। तो देखो बच्चों, तो ये तो क्या आएगा? 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 तो कितना आएगा बच्चों? 990 आएगा, यस। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 7/9 इंटू 990 990 और माइनस 14/9, ठीक है।
ओके बच्चों, क्लियर है 100%? कोई डाउट इसमें? ओके, अपना आंसर कितना आना चाहिए? 84 अपना आंसर आना चाहिए ना बच्चों? यस। ओके बच्चों, तो आप देखो, तो ऑप्शन ए के अंदर वैल्यू रख के देखो, तो आप सॉल्व करके देखो आंसर 84 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो एक काम करो बच्चों, ऑप्शन सी ट्राई करो, ऑप्शन सी 7/81। तो अब अगर मैं ऑप्शन सी ट्राई करूँ तो यहाँ पे लिखो 7/81 लिख के देखो, और फिर सॉल्व करके देखो अपना आंसर कितना आना चाहिए। 7/81 को सॉल्व करके देखो, अपना आंसर आना चाहिए 84। आता है कि नहीं आता, चेक कर लो। तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा? 7/81 आएगा। हाँ, तब ये गौर से देखो 9 से कट रहा है ना बच्चों, ये 9 से, ये 9 आएगा और ये 110 आएगा। तो इधर एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। 127 मतलब 770 माइनस 14 डिवाइड बाय 9 कर दो तो 84। तो आप देखो 84 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने बोला सम ऑफ एन टर्म, एन की जगह 2 रखने पर आंसर 84 आना चाहिए। देख लो ये रहा। हाँ, तो ऑप्शन सी में अगर मैं एन की जगह 2 रखता हूँ तो हमारा आंसर 84 आ रहा है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको 100%? कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहिए? इफ द सम ऑफ ए टर्म ऑफ एपी, ऐसे हमको दिया है 3n स्क्वायर माइनस n, कॉमन डिफरेंस हमको दिया 6, देन थर्ड टर्म इज व्हाट? थर्ड टर्म पूछा है ना बच्चों? यस। कैसे करेंगे? सम ऑफ n टर्म दिया है 3n स्क्वायर माइनस n। क्वेश्चन नंबर 3033 की बात कर रहे हैं। बोलो बच्चों, सम ऑफ n टर्म कितना दिया है? 3n स्क्वायर माइनस n है, और थर्ड टर्म पूछा है ना बच्चों? यस। अब मुझे बताओ Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो T3 का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? S3 माइनस S2 ना? यस। तो पहले हमको क्या करें? पहले S3 निकालेंगे, फिर S2 निकालेंगे, फिर T3 निकाल दो, S3 माइनस S2 कर दो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले S3 कैसे मिलेगा? 3, यहाँ पे n की जगह 3 का स्क्वायर माइनस n की जगह 3। तो ये करो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 माइनस 3, तो चलिए तो 24 आ गया। यस। अब S2 निकाल दो, S2 निकालो तो 3, यहाँ पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 10। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप थर्ड टर्म पूछा है ना, थर्ड टर्म मतलब T3 पूछा है। तो T3 क्या होता है बच्चों? S3 माइनस S2, 24 माइनस 10, तो अपना आंसर आएगा 1414। ओके बच्चों, तो थर्ड टर्म पूछा, तो थर्ड टर्म ने फाइंड कर लिया और हमारा आंसर कितना है? 14 आ गया 14 नंबर। तो लिख दो 33 का आंसर आएगा 1414। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो 33 का आंसर बच्चों ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18। तो ट्राई में कर लो बच्चों, 3 और 18 के बीच में हम क्या लिखें कि एपी बन जाए? ठीक है, 3 और 18 के बीच में कौन से 4 टर्म रखें कि एपी बन जाए? तो एपी बनना चाहिए, तो पहले देखो एपी कहाँ पर है? 12 15 ऑप्शन है, एपी नहीं है। 6 9 12 15, यस। ये ऑप्शन बी ट्राई करो बच्चों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 6 9 12 15 एपी है ना, इसमें रख के देखो 6 9 12 15। अब चेक करो पूरा का पूरा एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18 कौन से होंगे बच्चों? ऑप्शन बी, 3 6 9 12 15। तो ऑप्शन बी बॉम्बे, एपी बन रहा है ना? यस। तो इसका मतलब ऑप्शन बी बॉम्बे इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एपी नहीं है, ऑप्शन सी डी एपी नहीं है, तो इसका मतलब ओनली ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन एक साथ में 34 आपके सामने है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में खाली फॉर्मूला है बच्चों। बोलो बच्चों, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला तो n n plus 1 2n plus 1 upon 6। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। खाली फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला अपना आएगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों सेट फंक्शन रिलेशन चैप्टर में से दिया है आपको। क्या लिखा है? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया है, b इज इक्वल टू 2 4 दिया है, c इज इक्वल टू 1 3 5 दिया है। तो a माइनस सी क्रॉस b कितना होगा? ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। 36 नंबर देखो, बोलो a इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5। a इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5। b इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 2 4। और c इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? देखो ध्यान से, 1 3 5। तो क्या पूछा है बच्चों? a माइनस सी क्रॉस b ऐसा पूछा है ना? यस। तो पहले a माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो कर दो बच्चे, a माइनस सी की पहले वैल्यू निकालो। तो a माइनस सी, अब a के एलिमेंट में से c के एलिमेंट माइनस कर दो। तो c में कितना 1 3 5 है, तो 1 3 5 हटा दो तो कितना बचेगा? 2 4 ना? यस, a में देखो ये 1 2 3 4 5 है और उसमें c के एलिमेंट 1 3 5 है, तो 1 2 3 4 5 में से 1 3 5 को हटा दो तो क्या बचा बच्चों? 2 4। ये 2 4 क्या है? a माइनस सी आया। अब क्रॉस b, इसका मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है? b के अंदर। तो b का मल्टीप्लाई कर दो इनटू b कितना है बच्चों? 2 4 का 2 4। तो 2 4 और 2 4 कर देंगे तो क्या आएगा? एक और से देखो, पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में और फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में। ये हमारा आ गया a माइनस सी इंटू बी। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो अपना आंसर 2 2 2 4 4 2 4 4। ठीक है, क्लियर बच्चों इतना 100%? तो बच्चों बताओ यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 4 एलिमेंट है, 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो ऑप्शन डी इज है, तो 36 का आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं तो बच्चों क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू के, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 10, तो के की वैल्यू कितनी है ऐसा पूछा है। तो कर दो, ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू के दिया है, तो लिख दो यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 37। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू के है, और क्या लिखा? एफ डैश 1 इज इक्वल टू 10 है, तो के की वैल्यू कितनी है सब पूछा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन निकालना है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलो के आगे आ जाएगा ना बच्चों? के आएगा तो क्या आएगा? ए के इंटू एक्स रेस टू के माइनस 1। यस और नो? यस बच्चों। ओके ओके, एफ डैश 1 की वैल्यू 10 है। अब एफ डैश एक्स की जगह 1 लिखो, एफ डैश एक्स की जगह 1, के इंटू एक्स की जगह 1, 1 की पावर के माइनस 1। हाँ, और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 है ना? ये एफ डैश 1 की जगह लिख दो 10। सो 10 इज इक्वल टू के। अब मुझे बताओ बच्चों, 1 की पावर कितना भी करो तो कितना आएगा? आंसर 1 ही आता है ना? 1 की पावर के माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, तो इंटू 1 लिखने का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो 1 इंटू के, तो के इज इक्वल टू 10, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा के इज इक्वल टू 10। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारा 37 का आंसर आएगा, के पूछा है तो के का आंसर आ जाएगा 10। ओके बच्चों, क्लियर इतना 100%? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अपना आंसर है के इज इक्वल टू 10। 37 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, 10 इज करेक्ट। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? सबने क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 3/38। क्वेश्चन 3/30 क्या लिखा? बोलो एक्स इज इक्वल टू दिया 2t प्लस 5,
एंड y इज इक्वल टू दिया टी स्क्वायर माइनस 2, तो dy अपॉन dx कितना आएगा, कर दो बच्चों। तो x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, नंबर x इज इक्वल टू 2t प्लस 5 और y इज इक्वल टू कितना बच्चों, y इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर माइनस 2, तो dy अपॉन dx कितना, तो dy अपॉन dx चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले dx अपॉन dt निकालो, तो वो कितना आएगा सर, वो तो 2 आएगा। फिर dy अपॉन dt निकालो, वो तो 2t आएगा और 2 का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बच्चों, दैट इज हम बोल सकते dy अपॉन dt और उसके ऊपर में dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2t। 2 से 2 कैंसिल, अपना आंसर आएगा 1 अपॉन t। तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या है बच्चों, 38 का आंसर आएगा 1 अपॉन टी। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, देखना हो तो देख लो ध्यान से, ठीक है। 1 अपॉन टी आ गया बच्चों। तो ऑप्शन बी बॉम्बे 38 का आंसर आएगा 1 अपॉन टी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो 39 नंबर क्या कहना चाह रहा है बच्चों, 39 में क्या लिखा है, 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ऐसा दिया है ना। तो बच्चों इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अपने इंटीग्रेशन आपको दिया है 2x प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पे इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x dx। अब गौर से देखो बच्चों, गौर से, अगर मैं x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन निकालू तो क्या आएगा सर, 2x प्लस 1 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है ना, यस। तो बच्चों इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, क्या f डैश x अपॉन एफ एक्स हो ना, f डैश x अपॉन एफ एक्स हो ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log एफ एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे जो एफ एक्स क्या है, log, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, ये एफ एक्स है, तो log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, खाली फॉर्मूला ही है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो तो क्या करेंगे, log एफ एक्स प्लस सी, तो अपना आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी बॉम्बे, 13 का आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। नाउ बच्चों लेट्स मूव अहेड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन का आपको, और उसमें बोला क्वेश्चन नंबर 4040, और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको दिया है बच्चों, यस। तो क्या है यहाँ पे देखो, x रेज़ टू 5 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 20 है, तो इसका आपने अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x रेज़ टू 6 अपॉन 6 ऐसा होता है ना, हाँ, और यहाँ पे क्या है 20 है। तो पहले क्या करेंगे, x की जगह 2 लिखो, फिर x के 0 लिखो, फिर माइनस कर दो, तो इसका मतलब ऐसा करेंगे, यहाँ पे x रेज़ टू 6 अपॉन 6, और यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू 2 रखो, माइनस x रेज़ टू 6 अपॉन 6, और इसमें x की जगह 0 रखो। ओके बच्चों, इसको मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, तो अब x की जगह 2 रखो तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू 6 अपॉन 6, माइनस यहाँ पे 0 रेज़ टू 6 अपॉन 6, तो 2 रेज़ टू 6 कितना होता है 64 अपॉन 6, माइनस 0 अपॉन 6, तो सर 64 अपॉन 6 माइनस 0 अपॉन 6, तो 64 अपॉन 6 की वैल्यू निकाल दो सर, 32 अपॉन 3, और 0 माइनस 0 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, 32 अपॉन 3। डेफिनेट इंटीग्रेशन का अपना आंसर आएगा बच्चों 32 अपॉन 3। ओके बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4040, और हमारा आंसर आ गया 32 अपॉन 3। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको 100%, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें किसी को भी, देख लो ध्यान से।
तो इसका मतलब ना आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने बच्चों मैथ्स के जो 40 एमसीक्यू थे वो सारे हमने एमटीपी के सॉल्व कर दिए मार्च 2021 की। ओके बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके बच्चों।